आस्ता, यामी और नाक्ट को भी लूसिफेरो से बचा लेता है और ये देख के नाक्ट कहता है तो ये है ट्रू डेविल यूनियन। वेल, आपका भाई ब्लैक क्लोवर का पार्ट 19 लेके फाइनली आ गया है एंड एज ऑलवेज शुरू करेंगे रिकैप के साथ। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि आस्ता लीबा को एहसास दिलाता है कि वो अब अकेला नहीं है और इसी के साथ वो दोनों लूसिफेरो पे अटैक करने के लिए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बट उससे पहले तुम मुझे एक बात बोलो, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आई मीन लिटरली 82% से ज्यादा लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस प्लीज, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज है। एंड इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 327 जिसका टाइटल है एंटी मैजिक। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूसिफेरो आस्ता पे एरोगेंटली ये सोच के अटैक करता है कि उसके पास कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अपने आस्ता भैया उसके अटैक को बहुत इजीली रोक लेते हैं। इसके बाद लूसिफेरो उसे पंच करने जाता है बट वो उसे भी रोक लेता है। आस्ता कहता है ये कुछ अजीब सी फीलिंग है। इससे पहले लग रहा था कि लीबा और मैं जैसे ओवरलैप्ड हैं, बट अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों एक ही हैं। उसे लीस्टा की वो मेमोरी याद आ जाती है जब लूसिफेरो ने उसे मारा था और वो लीबा से कहती है कि तुम अपनी लाइफ को जीना। ये देख के आस्ता लूसिफेरो से कहता है कि अब ये फाइट किसी भी एक चीज को लेके नहीं है, मुझे बस तुमको हराना है और उसके बाद अपनी लाइफ को जीना है। लूसिफेरो शॉक हो जाता है और वो कहता है इट्स रिडिकुलस। आस्ता जिस भी चीज को टच करता है उससे सारा मैजिक गायब हो जाता है। आस्ता उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच करके उससे कहता है कि रिडिकुलस ये नहीं, रिडिकुलस तुम हो, वो भी तब से जब से तुम इस वर्ल्ड में पहली बार अपीयर हो रहे। आस्ता, यामी और नाक्ट को भी लूसिफेरो से बचा लेता है और ये देख के नाक्ट कहता है तो ये है ट्रू डेविल यूनियन। यामी वो कहता है मेरे को पता थी तो इंटरेस्टिंग है। वो दोनों आस्ता से कहते हैं कि जाओ और इसको हरा के आओ एंड इसी के साथ हमें पता चलता है कि डेविल यूनियन अब सिर्फ और 5 सेकंड तक रहने वाला है। आस्ता लूसिफेरो को एक किक मारता है जिससे वो दूर चला जाता है एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर 328 जिसका टाइटल है ऑलवेज। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आस्ता लूसिफेरो पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। यहाँ से आस्ता को लीबा और लीस्टा की और एक मेमोरी दिख जाती है जहाँ लीस्टा लीबा से कहती है कि मेरे पास भी एक बेटा था जो अभी तुम्हारी ही एज का होता। मैं काफी खुश हुई थी जब उसने ठीक से जन्म लिया था, लेकिन मैं ये भी जानती थी अगर मैंने उसको खुद के पास रखा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मुझे उसको छोड़ के जाना पड़ा। मैं माँ के नाम पे एक फेलियर हूँ क्योंकि ना मैं उसके साथ रह पाई, ना उससे कभी गले लगा पाई और ना ही अब मैं उसे कभी देख पाऊंगी। लेकिन आज, कल, परसों डजंट मैटर, मैं हमेशा उससे बहुत प्यार करूंगी। यहाँ से लूसिफेरो भी ये बात रियलाइज करता है और वो आस्ता से कहता है तो वो वर्थलेस औरत जिसने मुझे तब मैनिफेस्ट नहीं होने दिया था वो तुम्हारी माँ है? ये सुन के आस्ता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लूसिफेरो पे एक भयंकर अटैक करके उसकी दोनों आर्म्स को काट देता है। वो लूसिफेरो से कहता है वर्थलेस मेरी माँ नहीं बल्कि तुम हो, और इसी के साथ वो लिटरली लूसिफेरो की बॉडी को बीच से स्लैश कर देता है। आस्ता जमीन पे पड़े हुए लूसिफेरो से कहता है कि अब बस तुम वहीं पे पड़े रहो और गिड़गिड़ाओ जबकि हम दोनों अपनी लाइफ खुशी से कंटिन्यू करेंगे। एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 329 जिसका टाइटल है द किंग ऑफ डेविल्स एंड द बॉयज विद नो मैजिक। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूसिफेरो को यकीन नहीं आ रहा कि वो हार गया है। वो कहता है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल हूँ जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, फिर कैसे इन दो नीच और मैजिकलेस बच्चों ने मुझे हरा दिया। वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है और चिल्लाता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और यहाँ से हम देखते हैं कि उसके स्ट्रॉन्ग मैजिक की वजह से आस्ता और लीबा जमीन के अंदर दब जाते हैं। आस्ता कंप्लीटली शॉक हो जाता है। वो कहता है इतना सब कुछ करने के बाद भी ये जिंदा कैसे हैं? लूसिफेरो उन्हें कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक क्षण के लिए भी मुझे नीचा दिखाने की, और इसी के साथ उसकी बॉडी रिजेनरेट करने लगती है। वो कहता है कि अभी मैं सिर्फ अपनी हाफ पावर यूज कर रहा था, अगर मैं अपनी फुल पावर यूज कर रहा होता तो तुम मेरे आसपास भी नहीं भटक सकते थे, लेकिन अब तुम पूरी तरह से हेल्पलेस हो
और इसलिए मैं खुद तुम्हारे नीच और तुच्छ जीवन का अंत करूंगा। तभी नाक्ट अपना शैडो मैजिक यूज करके लीबा और आस्था को वहां से निकाल लेता है और लूसिफेरो उससे और यामी को देख के कहता है कि तुम दोनों अभी जिंदा कैसे हो। ये सुन के वो दोनों उससे कहते हैं कि हियर एंड नाउ वी विल सरपास आवर लिमिट्स। लेकिन लूसिफेरो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो उन्हें मार के कहता है कि ये सब बेकार है, क्योंकि तुम में से जो सचमुच मुझे मार सकता था वो अब अपनी जगह पे खड़ा भी नहीं हो सकता। बट तभी लूसिफेरो देखता है कि आस्था वापस उठ चुका है और वो कहता है ये सब क्या है, और आस्था से पूछता है व्हाट आर यू। लूसिफेरो आस्था की आंखों में रेज देख के घबरा जाता है और यहाँ से अपना यामी चचा लिटरली हंस रहा होता है। वो कहता है कि मेरे स्क्वाड के एक बच्चे ने लिटरली किंग ऑफ डेविल्स की फाड़ के रखी है। लूसिफेरो वहां से भागने लगता है और वो कहता है अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं अपनी फुल पावर यूज करके तुम्हें मार दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। आस्था भी लाइक ऐसे कैसे, और इसी के साथ वो उस पे फिर से अटैक करता है और यहाँ से यूनो कहता है भाई तू अगली बार के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला। आस्था लूसिफेरो के नेक पे एक फाइनल ब्लो लैंड करता है जिससे लूसिफेरो लिटरली जमीन के अंदर दब जाता है और वो आस्था से कहता है तुम जीत गए। यहाँ से हम देखते हैं कि वो दूसरा डेविल कहता है ब्रिलियंट, एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब वो दूसरा डेविल आगे क्या करेगा वो तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलने वाला है, जो कि इस आर्क का फाइनल वीडियो होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। एंड well that's it for today guys, I'll see you in the next one, till then stay cultured, bye bye, sayonara।